मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ इन मिसरों से मोहतरम जी.डी. बख्शी जो हुसैनी ब्राह्मण हैं उनको दावत सुखन देता हूँ। ये किसने कह दिया कि हमारी है करबला? ये किसने कह दिया कि हमारी है करबला? ये किसने? एक ऐसी मोतबर शख्सियत सभी शख्सियतों की तरीके से तशरीफ़ ला रही है जिसे हुसैनी ब्राह्मण कहते हैं, और ये माइक की भी शायद सांसें इसीलिए उखड़ रही हैं कि ये उनसे आने से कब्ल और पहले ठीक हो जाए ताकि इसे भी खस्तगी का एहसास ना हो। ये किसने कह दिया कि हमारी है करबला? हक बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला। ये किसने कह दिया कि हमारी है करबला? हक बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला। जिसने नबी के दिल पे उतारी हैं आयतें उसने हमारे दिल में उतारी है करबला। जिसने नबी के दिल पे उतारी हैं आयतें उसने हमारे दिल में उतारी है करबला। बहुत ही अदब व एहतराम के साथ मोतबर और मायानाज शख्सियत जनाब जी.डी. बख्शी साहब हुसैनी ब्राह्मण से मैं मुल्तमिस हूँ हुजूर आप तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात से महसूस फरमाएँ। मोहतरम बख्शी साहब के बाद गोवा से तशरीफ़ लाने वाले ऑल इंडिया क्रिश्चियन सोसाइटी के सदर मोहतरम फादर जैकब जॉन अपने ख्यालात का इजहार फरमाएंगे, लेकिन उनसे कबल मोहतरम जनाब जी.डी. बख्शी साहब हुसैनी ब्राह्मण तशरीफ़ ला चुके हैं। हुसैनी ब्राह्मण हुसैनियों के दरमियान ख्यालात का इजहार करने के लिए तशरीफ़ ला रहा है, तो हर हुसैनी का फरीज़ा ये बनता है कि दोनों हाथ बुलंद करके एक नजफ रसा नारा इरशाद फरमाए। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला सुल्फ़कार। नाराए हैदर नवाए बूसरस्त अगर चास हल्के बिलालो कंबरस्त। बोल नारा हैदरी, हैदरी। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। लीजिए हज़रत बख्शी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, आप एक सलावत इरशाद फरमाएं। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस मुबारक जलसे पे बुलाया। मैं मिर्ज़ा अकबर साहब, जनरल छिब्बर साहब, मंच पे विराजमान मुख्तलिफ मेहमान और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तोड़ना बहुत आसान है, जोड़ना बड़ा मुश्किल है। तोड़ना बहुत आसान है, जोड़ना बड़ा मुश्किल है। और आजकल के दौर में तोड़ने की बातें ज़्यादा और जोड़ने की बातें कम हो रही। इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ दो बिरादरियों का जो है नुमाइंदगी करने। एक बिरादरी तो जनाब जो सैयद साहब ने बताई हुसैनी ब्राह्मण, और दूसरी बिरादरी फौज की, हिंदुस्तान की फौज की। और हमारी हिंदुस्तान की फौज में जो सबसे एक पॉपुलर नज़म है, जो हमारे बैंड कभी आप सुने क्या जोश के साथ बजाते हैं, वो मोहम्मद इकबाल साहब की नज़म है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। जब मैं जम्मू कश्मीर में था जनाब, तो बड़ी जंग हो रही थी आतंकवाद के बरखिलाफ। रोज लोग हमारी तरफ से उस तरफ से मर रहे थे, रोज जनाजे होते थे, लाशें हम कई दफनाते थे, कई अपने वालों को जलाते थे, जैसा जैसा जिसका है निज़ाम। तो उस वक़्त मैंने वहाँ स्कूल के बच्चों को बोला कि सबसे ज़रूरी एक लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं आतंकवादियों के साथ, दूसरी मुहिम है, ये तो पीढ़ी शायद गई लेकिन जो अगली पीढ़ी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। तो हमने स्कूलों की तरफ जाना शुरू किया। बच्चों, स्कूल जहाँ जलाए जा रहे थे वहाँ स्कूल बनाए और बच्चों की तरफ बहुत तवज्जो दी। और एक मैं उनको बोला करता था, बच्चों हम कंपटीशन करेंगे सारे स्कूलों में। जिस इलाके में मैं था, पहले किश्तवाड़ और उसके बाद रजौरी और पुंछ, कि आप सब गाना गाएंगे, एक जो है तर्ज गाएंगे, वो है सारे जहां से अच्छा
हिंदुस्तान हमारा। और हम देखते हैं कौन स्कूल सबसे जोश से गाता है। तो जिस जोश से कश्मीर के बच्चों ने वो गाना गाया है, मेरी तो आंखें भर आई थी देख के। वहां कश्मीर जहां इतना कुछ कहा जा रहा है, बुरा भला हमें सुनाया जा रहा है। एक तो मजहब है जो कि सुकून देता है, जो कि थैंक यू। मैं कह रहा था, एक तो मजहब है जो हम सबको सुकून देता है, जो हम सबको चैन देता है, और एक है मजहब के ठेकेदार। जैसे अभी बात कर रहे थे हमारे खानखा साहब के, अजमेर शरीफ के हमारे बुजुर्ग, एक तो मजहब के ठेकेदार हैं जैसे हुर्रियत वाले, जिनके बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं। हमारे देखो देखी उनके जो छोटे छोटे घर थे, उनके आलीशान महल बन गए, उनके आलीशान महल बन गए। उनके किसी का बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है, किसी का बेटा सऊदी अरब में पढ़ रहा है, कोई मलेशिया में पढ़ रहा है, और वो स्कूल जलवा रहे हैं। पैसा पाकिस्तान से आता है, पैसा LOC ट्रेड से आता है, कभी स्कूल जलवाए जाते हैं। जहां टूरिस्ट सीजन शुरू होना है तो एक पत्थरबाजी का कैलेंडर इशू होता है। साहब, तकलीफ किसको होती है? बेचारा गरीब शिकारा वाला, जो कि टूरिस्ट सीजन का इंतजार करता है कि मैं अपने साल की कमाई अपने बच्चों के लिए पेट भरूंगा। ठीक है साहब, जो फ्रूट बेचने वाला है, जो क्यूरियो की शॉप वाला है, जो शॉल बेचने वाला है, उसकी बिजनेस तबाह हो जाती है साहब। हर साल कैलेंडर पत्थरबाजी का कहाँ शुरू होता है? जहाँ टूरिस्ट सीजन शुरू होता है। जब टूरिस्ट सीजन खत्म हो जाता है, वो कैलेंडर भी बंद हो जाता है। मार कौन खाता है? आम गरीब इंसान, बेचारा गरीब मुसलमान, जो कि चैन की जिंदगी बिताना चाहता है, अपने बच्चों को तालीम देना चाहता है, अच्छा शहरी बनाना चाहता है। कौन नहीं चाहता? हम नहीं चाहते कि कुछ लोगों की वजह से, उनकी काली करतूतों की वजह से, हम जिस भी एयरपोर्ट पे जाएं दुनिया में, हमारा नाम लोग पढ़ें, बोले जरा इस तरफ आइए, आपका डबल चेक ट्रिपल चेक। क्यों भाई? किस लिए? क्यों हम ये इजाजत दे रहे हैं ऐसे लोगों को कि वह हमें बदनाम करें, बेवजह बदनाम करें? मैंने कहा कि मैं तोड़ने की नहीं, मैं जोड़ने की बातें करूं। ठीक है साहब, तोड़ने की बातें बहुत हो चुकी और कुछ ज्यादा हो रही। मैं जोड़ने की बात करूंगा, और आपको हैरानी होगी कि हमको जोड़ने के लिए कितना कुछ है जो कि हम बिल्कुल भूल जाते हैं। ठीक है साहब, मैं आपको आज एक कहानी सुनाऊंगा। सब यहाँ जो छोटे बच्चे हैं, सब बच्चों को कहानियाँ पसंद है, और जो इस मुल्क की जो एक तहजीब है, उसमें जो बड़ी बड़ी चीज़ें सिखाई जाती हैं, वो कहानियों से सिखाई जाती हैं। पंचतंत्र कहानियाँ हैं, जातक कथाएं कहानियाँ हैं, वो कहानियों से सिखाई जाती हैं। और ये कहानियाँ बहुत देर से प्रचलित हैं। मैं आपको बताता हूँ। सिकंदर का नाम आपने सुना है? सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट। 300 सदी ईसा पूर्व उसने भारतवर्ष पे भीषण हमला किया। 40,000 की यूनानी फौज थी उसके पास, ईरान से और उज़्बेकिस्तान से। वो कोई 1,20,000 लोग लेके आया यहाँ, और उसकी पहली टक्कर हुई भारतवर्ष। उस वक्त हमारा मुल्क हिंदुस्तान छोटे छोटे राजवाड़ों में बटा था। सुनिए कहानी। ठीक है साहब, और उस वक्त एक छोटा राजवाड़ा था पोरस। पोरस मोहियाल हुसैनी ब्राह्मण था। 6 फुट 7 इंच का वो था हुसैन। मोहियाल हुसैनी ब्राह्मण हमारा वंशज, मेरा और जनरल छिब्बर साहब का पूर्वज, हमारे पुरखे थे वो। उसने अलेक्जेंडर का छोटी सी फौज के साथ डट के मुकाबला किया। उसके पास 200 हाथी थे, और ग्रीक वालों ने, यमन वालों की फौज जो थी सिकंदर की, उन्होंने हाथी नहीं देखा, तो वो साहब हाथी से थर्रा गए। लेकिन फिर 1,20,000 फौज, और कहा 40,000। सुबह से शाम तक लड़ाई हुई। आखिर में बचा तो एक आखिरी हाथी पे पोरस। सब मारे गए, उसकी फौज काफी सारी कत्लेआम हो गया। और उसने उसके सारे
भाले खत्म हो गए, तीर कमान सब खत्म हो गए और वो खाली हाथ था। तो सारी फौज उसको लड़ते देख रही थी। देखिए, असली फौजी वो है जिसका दुश्मन भी हैरत से, या दुश्मन भी जिसकी तारीफ करे, वो है, आप समझिए, काबिल तारीफ फौजी। तो वो जो ग्रीक फौजी थी साहब, वहां पे वो हैरान होकर इसको लड़ते देख रही थी कि साहब ये हथियार नहीं डाल रहा, ये मैदान से भाग नहीं रहा, ये कुछ नहीं, कोई नहीं बचा इसके आसपास, ये लड़ रहा है अकेला। अलेक्जेंडर वो कुछ उसको मारने के लिए बढ़े तो अलेक्जेंडर ने, सिकंदर ने ऐसे हाथ रोक दिया, नहीं नहीं नहीं, मैं देखना चाहता हूँ ये क्या करता है, ये कैसे जाएगा, मौत का सामना कैसे करता है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन तभी मैं कहता हूँ ना, फौज की बिरादरी में हमें असलियत देखनी पड़ती है, जिंदगी और मौत की। हम सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पढ़ते हैं, क्या हम उसमें विश्वास करते हैं? वो पता चलता है साहब जब हम मैदान जंग में होते। तो वो नीचे अपने हाथी से आराम से नीचे उतरा और जो पहला उसको मिला ग्रीक बोला मेरे को पानी दो। उन्होंने देखा सिकंदर की तरफ, उसने कहा दो, तो उसने पानी पिया। तो ये लोग उसको पकड़ लिए हाथ पैर कि कहीं अलेक्जेंडर को ना मारे, और उसको ले गए सिकंदर के सामने। उसने बोला, पोरस बताओ तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया जाए। तो पोरस ने उसकी तरफ जवाब दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजे के साथ करता। ये कहानी आपने सुनी। कहते हैं सिकंदर इतना प्रभावित हुआ उससे, बोले साहब ये है जानदार लोग, बोले इसको मत मारो, ये मेरा, इसके साथ हम संधि करेंगे। और जब वो वहां से आगे बढ़ने के लिए गया तो उन्होंने, क्योंकि अब संधि थी, उन्होंने उसके साथ एक दस्ता भेजा, एक मुहियाल फौजियों का, हुसैनी ब्राह्मणों का दस्ता। अलेक्जेंडर की फौज ने आगे बढ़ने से मना कर दिया, वो हाथियों से घबरा गए। लोगों ने उनको कहानियां सुनाई कि साहब अभी तो आपने 10 फुट के हाथी देखे, वहां पे 13-13 फुट के हाथी है नंद के पास, ठीक है, और 9000 हाथी, और वो जो है नारियल पांव से फोड़ के प्रैक्टिस करते हैं खोपड़ा फोड़ने की। तो वो बेचारे इतने घबरा गए, उन्होंने बगावत कर दी, हम नहीं आगे जाएंगे। और फिर मजबूरन सिकंदर को सिंधु नदी के साथ वापस घर जाना पड़ा। जब वो वापस जा रहे थे, अब वो सिपाही घर की तरफ जा रहे थे। बोलते ना, घोड़ा अस्तबल की तरफ बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है साहब। अब वो सारी लूटपाट का सामान जो उन्होंने सब दुनिया से इकट्ठा किया था लेके घर पहुंचना, अपने बीवी बच्चों के पास पहुंचना चाहते थे। इसलिए वो इतनी हैवानियत से लड़े, जिसने रास्ता रोका उन्होंने कत्लो गारत कर दी थी। हिंदुस्तान में साहब एक तहजीब थी कि जब दो फौजें लड़ती हैं तो सिविलियन को कुछ नहीं करेंगे, सिविलियन को हाथ नहीं लगाएंगी, आदमी औरत बच्चे लड़ाई में शरीक नहीं होते थे। एक टेररिज्म की लड़ाई के बरखिलाफ। और कुरान शरीफ में भी साफ लिखा है, जिहाद में औरतों की जान, बच्चों की जान, बूढ़ों की जान बख्श दी जाए, ये तहजीब। तो साहब वो जब सिकंदर की फौजें मुल्तान पहुंची तो हमारे मुहियाल फिर उनसे भिड़े, फिर हमारे मुहियाल राजा उनसे भिड़ा। बड़ी जबरदस्त जंग हुई साहब। उनके पास लंबे लंबे तीर कमान थे, उन्होंने निशाने साधे जो दुश्मन के सरदार थे उनके ऊपर, और उन्होंने अलेक्जेंडर पे निशाना साध के उसका 1 मीटर लंबा तीर मारा, जो कि उसके लिवर, उसके उधर में जाके इधर से इधर पार हो गया। अलेक्जेंडर घोड़े से गिर के बेहोश हो गया। उसकी फौज ने सोचा कि ये तो गया। उन्होंने कत्ल गारत शुरू किया, आदमी औरत बच्चा जो भी मिला वहां उसका सर धड़ से अलग करना शुरू कर दिया। तभी सिकंदर को होश आए, बोले क्या कर रहे? बोले साहब हमने सोचा इन्होंने आपको मार दिया है, हम बदला ले रहे थे ताकि इनकी 7 पीढ़ी याद रखे। मैं नहीं 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 नहीं, इनसे बहादुर तो मैंने कोई देखा नहीं, इनको साथ लो, ये हमारी फौज में काम आएंगे। और वो उनको साथ लेके गए। कहानी छोटी ज्यादा लंबी ना करते हुए वो लोग पहुंचे कराची। कराची पहुंच के उन्होंने जहाज बनाए जिसमें लूटपाट का सामान डाल दिया गया, और एक कॉलम बाय लैंड चला बलूचिस्तान होते हुए और दूसरा कॉलम समुद्र से। और ये लोग पहुंचे इजिप्ट में, और अलेक्जेंड्रिया में वे पहुंचे जहां उस तीर के घाव से अलेक्जेंडर मर गया। उसकी फौजें तितर बितर हो गई। और ये जो लोग थे मेरे पुरखे, जनरल साहब के पुरखे, ये लोग
काहिरा से होते हुए ये लोग इराक में गए और वहां बस गए। ये उनकी कहानी है जो मैं आपको सुना रहा हूं। और उनमें हमारे कुनबे का जो उस वक्त सरदार था 6वीं 7वीं सदी में, वो था राहब दत्त। ये नाम शायद आपने सुना होगा, राहब दत्त था। और उनको देखिए उनकी किस्मत कितनी अच्छी थी। उस वक्त पैगंबर मोहम्मद साहब इस सरजमी पे थे और उनको उनके दर्शन करने, उनको मिलने का, उनकी खिदमत करने का मौका मिला। राहब दत्त का कोई बेटा नहीं था, कोई औलाद नहीं थी। तो वो पैगंबर मोहम्मद साहब के पास गया औलाद की दुआ करने। तो पैगंबर साहब से जब उनने पूछा कि मेरे को औलाद चाहिए, तो पैगंबर साहब ने बोला 1 मिनट। उन्होंने देखा, कहते हैं हाथ से उन्होंने एक चौकोर बनाया हवा में और फिर बोले देखो तुम्हारी ये तुम्हारे नसीब में नहीं, तुम्हें औलाद नहीं। कहते हैं उस वक्त इमाम हुसैन उनकी गोदी में थे, छोटे बच्चे थे और उनकी गोदी में बैठे थे। उन्होंने क्यों नहीं हो सकता, जैसे बच्चे को जिद आती है, क्यों नहीं हो सकता, मैं तुम्हें एक बेटा देता हूं। उसने एकदम उसके इमाम हुसैन के पांव पकड़ ली। कहते 2 बेटा, 3 बेटे, 4 बेटे, 5 बेटे, 6, 7 बेटे होंगे तेरे, 7 बेटे होंगे तेरे। उसकी तो आंखों से आंसू आ गए। पैगंबर साहब ने उसे बोला ये क्या कर रहे हो, कुदरत के निजाम के साथ इस तरह नहीं बदला जाता, ये तुमने क्या किया है। उन्होंने कहा अब जो है हो गया। इनके 7 बेटे हुए, इनके 7 बेटे हुए। और जब करबला की जंग छिड़ी और इमाम हुसैन ने आवाज लगाई है कोई जो आएगा मुझे बचाने के लिए, हमें यहां से दरिंदों से छुड़ाने के लिए, तो उस वक्त राहब दत्त उसके बेटे मुट्ठी भर फौज लेके उनकी मदद को पहुंचे। ये तारीख, मुट्ठी भर उनकी फौज को पहुंचे। इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था, ये हिंदू थे, हुसैनी ब्राह्मण। किनको बचाने गए, इमाम हुसैन को। उस वक्त तक जब तक पहुंचे देर हो चुकी थी। जो 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 दुश्मन के सैनिक फौजी थे उन्होंने सर कलम कर दिया था उनका। ये जाके लड़े, सर को बचा के लेके आए, सर को बचा के लेके आए। उनके पीछे यजीद ने पूरी फौज लगा दी, जैसे भी है कहीं कुछ नहीं बनना चाहिए उनके लिए, वो सर वापस लाओ। उन्होंने घेर लिया इनको, राहब दत्त को घेर लिया। सुनिए, राहब दत्त को घेर लिया, बोले देख तेरे को हम जाने देंगे, तू सर दे दे, तू जा सकता है, तेरे को बोल रहा है, तू सर दे दे। राहब दत्त ने कहा ठीक है मैं सर देता हूं। लड़के बेटे को बोला बेटा आज सिर झुका, अपनी तलवार से अपने बेटे का सर काट दिया, उसको दे दिया। उन्होंने थोड़ी सी रात का वक्त था, उन्होंने थोड़ी सी कोई जलाई, कुछ वहां पत्थर करके आग करी और बोले नहीं ये उसका सर नहीं, मजाक मत। उसने दूसरे बेटे का सर दिया, तीसरे का, चौथे का, 5वें का, 6वें का, 7वें का। क्या कहा था पैगंबर साहब ने, तुम निजाम के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। 7 के 7 सर गए, अपने 7 बेटों का सर दिया, इमाम हुसैन का सर नहीं दिया। फिर लड़ाई हुई और वो लोग असली में चले गए कि शायद इसके पास सर नहीं, इसके पास सर नहीं। उसके बाद उन लोगों को अगले साल उन्होंने फिर हमला किया। तब तक जो है बगावत हो चुकी थी और आपके जो अमीर मुख्तार ने यजीद के खिलाफ बगावत की थी, उसकी फौजें मिल गई राहब दत्त की फौजों के साथ। और कूफा का किला जहां से ये जल्लाद आए थे, उन्होंने हमला करके उसकी ईंट से ईंट बजा दी और वहां उनके सर काटे और बोला हमने इमाम हुसैन का बदला ले लिया है। मैं बोल रहा हूं, मैं आपका भाई हूं। हमारी जो हमारा रिश्ता है इतने साल, इतनी सदियों पीछे जाता है।
हम ये रिश्ता भूल गए हैं। और आज ज़ैदी साहब ने खास हम दोनों को इसलिए यहाँ पे बुलाया कि हम आज वो बातें करें जो हमें जोड़ती हैं। अरे साहब, तोड़ने को बहुत काफ़ी है, लेकिन ये बातें हमें जोड़ती हैं और इनको आज दोहराना ज़रूरी है, बहुत निहायत ज़रूरी है इनको दोहराना। और मैं एक छोटे से शेर के साथ कुछ कहना चाहूँगा। दरे हुसैन पे मिलते हैं, दरे हुसैन पे मिलते हैं हर ख्याल के लोग। ये इत्तेहाद का मरकज है, ये इत्तेहाद का मरकज है। आदमी के लिए, किसी एक मजहब के लिए नहीं साहब, मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। उसने हिंदू नहीं कहा साहब, उसने हिंदू नहीं कहा, उसने हिंदी कहा। और यह याद दिलाना जरूरी है। और खासकर इसको याद दिलाने के लिए दो बिरादरी के लोग आपको साफ दिल से बोल सकते हैं। एक तो हम हुसैनी ब्राह्मण जो हम सर कलम करा चुके हैं इमाम की हिफाजत के लिए, इमाम की इज्जत के लिए। और दूसरा आपके देश के फौजी, क्योंकि हमें सिखाया जाता है कि जब आप सेना के गेट के अंदर आते हैं, आपकी जात, आपकी बात, आपका मजहब सब गेट के बाहर रह जाता है। आपका केवल एक मजहब रह जाता है, इस देश की हिफाजत। इस देश की हिफाजत, इस देश की जो है प्रभु सत्ता को बचाना, उसके लिए कितनी हमने सर कलम किए हैं। आपने कंपनी क्वार्टर मास्टर अब्दुल हमीद परमवीर चक्र का नाम सुना है? कौन था वो हमारा मुसलमान भाई? जिस तरह से उसने शहादत दी वो एक मिसाल है हम फौजियों के लिए, काबिल तारीफ है। जब तक हमारी फौज की तारीख रहेगी, अब्दुल हमीद परमवीर चक्र का नाम रहेगा। और ये एक नाम नहीं है साहब, ये एक नाम नहीं है, सैकड़ों नाम है ऐसे। ब्रिगेडियर उस्मान महावीर चक्र मरणोपरांत, ठीक है साहब, जिंदा रह जाना दूसरी बात है, जान जिसने कुर्बान कर दी मतलब वो वाकई में विश्वास करता है उस चीज में जिसके लिए वो अपनी जान, जिसके लिए वो अपना खून वहां बहा रहा है। और जब खून लड़ाई के मैदान में बहता है तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैंने बहुत लोग मरते देखे हैं, मेरे दाएं और मेरे बाएं। मैंने अंतड़ियां बाहर आती देखी हैं, जिसको लोग हाथ से सिपाही पकड़ के बेचारा वापस डाल रहा है कि डॉक्टर मुझे सी देगा। और जब वो खून बहता है तो उस खून का एक ही रंग होता है और वो है लाल। हम सब भारत मां के लाल हैं, हम सब हिंदुस्तान की औलाद हैं। ये मादरे वतन है हमारा, सारे जहां। जिंदाबाद। मेरे को, मैं एक बार फिर बहुत शुक्रगुजार हूँ ज़ैदी साहब का। ज़ैदी साहब, मेरी आपसे गुजारिश है और हमारे जो और बुद्धिजीवी लोग हैं, हमारे जो स्कॉलर्स हैं, प्रोफेसर साहब भी यहाँ पे हैं, कि हम लोग मिल के अपने इतिहास के इस पन्ने पे ज़्यादा जोर दें, इस पे रिसर्च करें। क्योंकि जितना रिसर्च मैंने की है, मेरे को हैरत अंदेज है ये कहानी। आपने सुनी थी, मैं तो हैरान रह गया जब ये पहले बार ये कहानी पढ़ के मुझे सुनाई गई थी कि यार हमने तो सोचा था हमारे में लड़ाई है, हमको ये नहीं मालूम था कि हमने एक दूसरे के लिए खून बहाया। क्योंकि हम ऐसी चीज़ों को छुपा देते और जो तोड़ती है वो रोज चै पे होती है साहब उसकी। इसके लिए मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की फौज, उससे हम सब सीखें कि हम सब भारतीय हैं। जब एनसीसी के बच्चे गाना गाते हैं तो वो कहते हैं हम सब भारतीय हैं। जो भी इंसान
भारत की सरजमी में पैदा हुआ है, इसकी मट्टी से उसका जिस्म बना है, वो भारतीय है, वो हिंदुस्तानी है, वो शान से हम उसे कहेंगे, शान से हम उसे अपनाएंगे। ये हमारा है, ये हमारे हैं, ये हमारे लोग हैं। दीज आर आवर पीपल। और हम इनके अपने खून के आखिरी कतरे तक इनकी हिफाजत करेंगे, जैसे की है, कर चुके हैं और करते रहेंगे। आप प्लीज ये समझिए, प्लीज ये समझिए, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब उसी मालिक की है औलाद हैं। और ये खून जब हमारा बहता है एक ही रंग का होता है, ये मत भूलिए, ये मत भूलिए कि खून का रंग एक है, इंसान एक है, भाषा अलग हो। अरे साहब, इसे आप क्या कहते हैं? इसे आप क्या कहते हैं? पानी, जल, वाटर, तिब्बती में इसे छू कहते हैं। और कोई मैं नाम बताऊं? लेकिन ये प्यास बुझाता है कि नहीं? और इस तरह, और आपको इसका नाम भी ना मालूम हो, किसी भी देश में आप हाथ से ऐसा कर दें, लोग पानी डाल दें। नाम कुछ भी हो, वो रूहानी ताकत एक है। किसी भी नाम से आप उसे बुलाएं, वो जवाब देगी। आप दिल से दुआ करें, उसका जवाब आता है। लफ्जों में नहीं आता तो जो आपके आसपास हो रहा है उससे आता है। ये मेरा व्यक्तिगत पर्सनल मेरा तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, जिसके मैं ये कह रहा हूँ। मैं फौजी हूँ। हम लोग कहते हैं फौज में कोई एथीस्ट नहीं होता। जब गोले पड़ते हैं सब वाहे गुरु, हे मालिक, हे माँ, वो सब शुरू हो जाते हैं। चाहे कोई अलग नाम ले, सब के सब मालिक को याद करते हैं उस वक़्त। और जब मैं लड़ाई के मैदान में वाकई जा रहा था तो मेरे मन में सिर्फ एक आवाज़ आई, चारों तरफ गोले फट रहे थे, वहाँ कोई मर रहा था। चिलास की एक चिलासी औरत और उसकी बेटी, वो बेचारी गर्भवती थी, पेट से थी, वो गोला लगा उसके इधर, वहीं पे बेचारा बच्चा गिर गया और वो माँ चीख रही, बेटी चीख रही। कभी आप ऐसे नज़ारे के बारे में सोच सकते हैं? वो चीख आज भी मैं सोता हूँ मेरे कानों में गूंजती, पसीने में उड़ जाता हूँ कई बार। और उस वक्त जब हम जा रहे थे उस मंजर के दौर पे, तो क्या मन में ख्याल आया, हे साही मेरे नाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। अब मैं क्या फैसला करूं हे मालिक कि मैं इधर जाऊं या मैं उधर जाऊं? 6 इंच इस तरफ जाऊंगा तो इतना बड़ा गोले का टुकड़ा मेरा आधा चेहरा उड़ा जाएगा। क्या उस वक्त इंसान सोच सकता है? कहता है मैं तेरे हाथ में कठपुतली भाई, मेरे को जहां ले चलना है ले चल, जहां ले चलना है ले चल। ठीक है, कोई भी नाम दीजिए आप, वो फर्क नहीं पड़ता। ये हम फौजियों का विश्वास है। और आखिर में देखिए, मैं बुढ़ा सिपाही हूँ, सफ़ेद बाल हो गए मेरे, लेकिन आप यहाँ पे कई जवान चेहरे, काले बाल देखकर मेरे को अपनी पलटन की याद आ गई। ठीक है साहब, तो हमारी पलटन में हमला करने के पहले जोर से हमारी पलटन का नारा बोला जाता था। क्या आप मेरे साथ हम सब का नारा बोलेंगे? क्या आप मेरे साथ हम सब का नारा बोलेंगे? हाँ बोलिए। ओके, आप तैयार हैं? देखिए किस में ज्यादा जोश है, इस बुढ़े में या हमारे जवान बच्चों में? ओके, मेरे साथ बोलिए, ये वो नारा जो हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, जिनकी आजाद हिंद फौज में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक साथ मिलकर लड़ते थे। ठीक है साहब, जय हिंद। अरे साहब क्या मजा आया, अभी पत्थर नहीं गिरे पहाड़ से। एक बारी फिर से, ये अकेले की आवाज आपसे ज्यादा है, जरा देखें दूसरी बार, जय